तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 6 दिवसीय फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा पूरी कर दिल्ली लौट आए हैं। इस दौरान उन्होंने फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेकर वैश्विक मुद्दों पर विचार साझा किए। इसके अलावा प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया यात्रा को ऐतिहासिक माना जा रहा है, जहां दोनों देशों के बीच माइग्रेशन, रक्षा और डिजिटल तकनीक के साथ 11 महत्वपूर्ण समझौतों पर सहमति बनी है। इस यात्रा के बाद भारत और स्लोवाकिया के बीच संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया गया है। तो फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे से अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत वापस लौट आए हैं। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्रा पूरी हुई है और G7 सम्मेलन में भारत की भागीदारी जो है वो बढ़ी, जिससे 11 समझौतों पर भी बताया जा रहा है सहमति बनी है, जिस पर हर किसी की नजरें टिकी हुई हैं और हर जगह इस पर चर्चा भी की जा रही है। यानी फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेकर वैश्विक मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने विचार साझा किए हैं और इसके अलावा प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया यात्रा को ऐतिहासिक भी माना जा रहा है। हमारे साथ प्रशांत शर्मा जुड़ गए इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ। प्रशांत, अब ये यात्रा पूरी हो चुकी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो दिल्ली लौट आए हैं और कहा जा रहा है कि वैश्विक साझेदारी पर कहीं ना कहीं इसे बढ़ाने की बात की गई, कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात हुई है। क्या कुछ इनपुट और क्या कुछ डिटेल है आपके पास इसको लेकर? इस तरह देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण यात्रा थी भारत के प्रधानमंत्री की। फ्रांस में हम गए G7 समिट में, उन्होंने वर्ल्ड लीडर्स के सामने भारत का पक्ष रखा, बताया कि भारत भविष्य में क्या चाहता है। इसके अलावा बायलैटरल मीटिंग भी की, चाहे वो कनाडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ हो, यूएई प्रेसिडेंट के साथ हो या बाद में बहुप्रतीक्षित यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ मीटिंग हो। उसके अलावा सेंट्रल यूरोप का जो महत्वपूर्ण कंट्री है स्लोवाक, जिसकी आजादी के बाद से आज तक कोई भारतीय प्रधानमंत्री वहां नहीं गया, पहले भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी वहां पहुंचते हैं, तो निश्चित रूप से यूरोप में एक गेटवे का काम अब स्लोवाक भारत के लिए करेगा। वहां की पॉपुलेशन में भी जो हमारे आईटी प्रोफेशनल्स हैं उनकी संख्या भी बढ़ने की हमें उम्मीद है, और जो समझौता हुआ है 1130, तो निश्चित रूप से वो विन विन सिचुएशंस वाला रहेगा। और ये जो पूरी यात्रा रही प्रधानमंत्री की, चाहे वो कल पेरिस में लास्ट में भारतीयों को संबोधित करना हो या उससे पहले और जितने भी कार्यक्रम गए, निश्चित रूप से भारत का मान बढ़ा है। जिस हिसाब से भारत के प्रधानमंत्री को वैश्विक लीडरों में तवज्जो दी है, चाहे वो ट्रंप का बयान हमने सुना हो या फिर मैक्रों का ट्वीट देखा हो जो उन्होंने हिंदी में मैसेज बना के ट्वीट किया, तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री ने वैश्विक रूप से भारत को मजबूत करने का काम किया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।